Hello Internet, welcome back to a new video. So after a really long time I'm making a video on workout and information regarding that workout. So जब मेरे पास बेंच नहीं थी और जब मेरे पास रॉड भी नहीं थी एंड उतने सारे वेट्स नहीं थे तब भी मैं चेस्ट ट्रेन कर पाता था। एंड इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कैसे और कौन सी एक्सरसाइज करके चेस्ट वर्कआउट एटलीस्ट उतना कर पाता था कि मेरे को पंप फील हो, मसल ब्रेक डाउन हो पाए और ठीक से फिर से रिपेयर हो पाए। वेट ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर आप 1 घंटे वर्कआउट कर रहे हैं और उस 1 घंटे में इफ़ यू आर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन योर मसल, आप थके नहीं हैं, आपका मसल ब्रेक डाउन नहीं हुआ, देन आपका 1 घंटा भी वेस्ट किया, एनर्जी भी वेस्ट की, टाइम भी वेस्ट हुआ। आपको उस तरह से वर्कआउट करना चाहिए जिस तरह से आप एटलीस्ट जिस मसल को ट्रेन कर रहे हैं उसमें पंप फील हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरनेस हो उसमें वर्कआउट के बाद, मसल ब्रेक डाउन हो अच्छे से, एंड ऑब्वियसली उसके बाद रिपेयर हो जब आप वो वर्कआउट मिल लेते हैं अपनी वगैरह वगैरह। सो टॉपिक से ना भटकते हुए लेट्स कम बैक ऑन टॉपिक के वर्कआउट क्या है, एक्सरसाइज कौन सी है। ये इस एक्सरसाइज सीरीज में मैं आपको एवरी बॉडी पार्ट की इसी तरह से वर्कआउट्स, इसी तरह से एक्सरसाइज बताऊंगा कि कम से कम इक्विपमेंट्स, मतलब अगर किसी के पास सिर्फ एक पेयर ऑफ डंबल्स हैं, सिर्फ एक पेयर ऑफ मतलब प्लेट है, 10-10 की जो केजी की 2 प्लेट्स और एक रॉड है, तो कितना कुछ किया जा सकता है सिर्फ उन दोनों चीज़ों से। पहली एक्सरसाइज जो है वो है फ्लोर प्रेसेस विद डंबल्स। फ्लोर प्रेसेस लाइक विद नेम इटसेल्फ इज वेरी क्लियर कि आपको फ्लोर पे करना है। उसके लिए आपको सिर्फ एक योगा मैट या मोटी सी चटाई चाहिए जो कि आपको फ्लोर पे बिछानी है जिससे आपको चुभे ना। ओके, सेकेंडली पेयर ऑफ डंबल्स या फिर इसका ऑल्टरनेटिव है आप बार्बल से भी कर सकते हो सेम चीज़। बार्बल में एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है कि अगर आप अकेले करते हैं देन इफ द वेट इज हैवी तो आपसे अकेले नहीं उठेगा, पीछे से किसी को उठा के देना पड़ेगा। बट डंबल्स को उठाया जा सकता है 1 बाय 1। आप अपने पैरों पे रख के उसको लेके लेटोगे तो डंबल्स ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आपको एक्सपीरियंस है उसको करने का तो पहले एक्सरसाइज है फ्लोर प्रेसेस। फ्लोर प्रेसेस में आपको कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल डंबल प्रेस करने हैं जैसे करते हैं और वो फ्लोर पे करने हैं। मेक श्योर आपकी एल्बोस फ्लोर पे टच हो, तब आप पेट को रोकें। जल्दी करने के चक्कर में बाउंस ना कराएं अपनी एल्बोस को, जल्दी नीचे ना लाएं और टच फ्लोर से उसका क्रिएट ना करें, काइंड ऑफ जो जर्क होता है वो क्रिएट करने की कोशिश ना करें। आराम से वेट को रोकें, वेट वो ही लें जो आपके कंट्रोल का हो, मतलब जिसको आप डोमिनेट कर पाएँ। तो वेट नीचे रोकना है, ऊपर प्रेस करना है। वीडियो में आपको नीचे दिख रहा होगा क्लियरली कि किस तरह से टेम्पो रखना है, कितना स्लो या कितना फास्ट रैप को कंप्लीट करना है। सेकंड इसका वेरिएशन है एक, अगर आपके पास किसी तरह का स्टेपर है 3 या 4 इंच ऊंचा या फिर किसी तरह का पट्टा टाइप का कुछ है जो आप योगा मैट के नीचे लगा सकें जिससे आप अपनी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा पाएँ। और वो कहाँ लगाना है, वो आपके अपर बैक रीजन पर होना चाहिए। जो आपकी टाइटनेस होती है अपर बैक की, जो आप शोल्डर रोटेट करके, शोल्डर टक आउट करके जब आप बेंच पर लेटते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन पे वो जो हाइट है वो मिलनी चाहिए। जो आपने एलिवेट किया है उस पर प्लेटफॉर्म, उसको वो उस जगह होना चाहिए आपके लोअर बैक पे, स्पाइनल रेक्टम पे, वहाँ नहीं, बिल्कुल अपर बैक ट्रैप्स एंड या फिर रोम्बॉइड रीजन जो होता है उस सेक्शन पे वो आना चाहिए, जिससे आपका जो जब आप डंबल्स नीचे ले जाएंगे तो वो जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाएगा। आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि डंबल्स ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। ऑब्वियसली इफ यू आर गेटिंग मोर स्ट्रेच, elongation of muscle and also you are shortening your muscle, contracting on the way। अब जब आप डंबल को लेके जा रहे हो तो स्ट्रेच भी अच्छा आ रहा है नीचे और ऊपर कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा फील हो रहा है। दूसरा वेरिएशन, मतलब एक एक्सरसाइज का सेकंड वेरिएशन था। सेकंड एक्सरसाइज है सेम चीज़ सेम जगह पे करनी है, बट आपको ग्रिप अपनी रिवर्स करनी है। मतलब आपको नॉर्मल ग्रिप से न्यूट्रल ग्रिप में आना है। न्यूट्रल ग्रिप होती है जब आपके जो पाम्स हैं एक दूसरे के फेस कर रहे होते हैं। दिस इज अ न्यूट्रल ग्रिप, ऐसे डंबल्स को प्रेस करना है। दिस इज बेसिकली फॉर दैट इनर चेस्ट थिकनेस एंड दैट डार्कनिंग दैट लाइन। तो जो पेक्टोरल मसल्स को वो करती है, पार्टीशन होता है जो, उसको थिकनेस, उस जगह पे थिकनेस बढ़ाने के लिए यू हैव टू डू दैट डंबल प्रेसेस विद अ न्यूट्रल ग्रिप। सेम चीज़ है और उसमें कुछ ऐसा वेरिएशन नहीं है। ये है सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज है, प्रोबेबली लोग नहीं करते हैं इसको, और जो करते हैं मैं
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गलत करते हैं ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, क्योंकि पुशअप में एक अजीब सा पता नहीं क्या लोगों के मन में है कि दे हैव टू गो ऑल द वे डाउन, चेस्ट ज़मीन पे टच करा के लाना है, तो उसके चक्कर में वो अपनी एल्बोज को फ्लेयर आउट करते हैं, मतलब बॉडी से दूर पोजीशन में रखते हैं। यू हैव मेक श्योर, आप एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि आप जब अपर बैक टाइट करके किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे, जैसे चेस्ट की, बेंच प्रेस हो या पुशअप हो, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। जैसे आपने एल्बोज अपनी शोल्डर से डिस्टेंस गया उनका, मतलब दूर हुई एल्बो, जैसे ये आप प्रेस कर रहे हो और ये प्रेस कर रहे हो, तो आप इस पोजीशन में बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल मसल इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा है, सेकेंडली आप खुद इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कंफर्टेबल हो, रेदर देन आप बहुत ज़्यादा दूर से लगा रहे हो। तो पुशअप लगाते टाइम एल्बोज फ्लेयर आउट होना एक गलत टेक्निक है, जो कि आपको मतलब इंजरी तो ऑब्वियसली दे ही सकती है, सेकेंडली वो कंफर्टेबल भी नहीं है, मतलब वो सही भी नहीं है। अगर चलो वो इजी होता लगाना तो समझ में भी आता, बट इट इज़ नॉट एट ऑल फर्स्ट ईजी, रेदर इट इज़ डिफिकल्ट देन इन कंपैरिजन टू द करेक्ट फॉर्म। सेकेंडली वो बहुत डेंजरस है आपके डेल्टॉइड मसल के लिए, मतलब ये जो जॉइंट होता है आपका शोल्डर सॉकेट या रोटेटर जिसको बोलते हैं, अगर ये आपका किसी भी रीज़न से इंजर्ड हो जाता है, तो आप अपर वर्कआउट से आप ये समझ लीजिए छुट्टी हो गई आपकी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज जब तक ये सही है तब तक आप बैक चेस्ट शोल्डर सब लगा सकते हो, बट ये खराब हो गया तो फिर सिर्फ लेग्स लगाने के रह जाओगे। सो गलत फॉर्म के साथ पुशअप ना करें। इस थर्ड एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है, और जो इसमें वेरिएशन है वो ये है कि वेटेड कर रहे हैं हम। वेटेड पुशअप्स इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर आपको पुशअप का अगर आप पुशअप और बेंच प्रेस को मूवमेंट वाइज कंपेयर करें साइड बाय साइड, सो इट इज़ आप कह सकते हैं कि बेंच प्रेस इज़ अ इन्वर्टेड पुशअप और पुशअप इज़ अ इन्वर्टेड बेंच प्रेस, मतलब ये एक काफ़ी सिमिलर मूवमेंट है। आप फ्लोर पे लेट के अपने हाथों से, मतलब अपनी ट्राइसेप, डेल्टॉइड्स एंड पेक्टोरल मसल से पावर जनरेट करते हैं टू पुश योर बॉडी अप, मतलब अपनी बॉडी को आप ऊपर उठाते हैं। सो योर प्रेसिंग मसल्स आर इन्वॉल्व, मतलब आपकी ट्राइसेप, डेल्टॉइड, पेक्टोरल मसल्स सब इन्वॉल्व होती हैं उस चीज़ में। सेम चीज़ जब आप बेंच पे होते हैं और आपके हाथ में रॉड है, सेम चीज़ आप कर रहे हैं, यू आर प्रेसिंग with the help of your deltoid, triceps and pectoral muscles and you are trying to engaging your chest. So अंतर सिर्फ ये है कि रॉड में वेट काफ़ी ज़्यादा होता है अगर आप अच्छा उठा लेते हैं तो, और बॉडी वेट जो है आपका वो उतना नहीं है। सो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, फोर्सिंग योर बॉडी टू जनरेट मोर पावर, उस रेजिस्टेंस के अपोजिट फोर्स में जब बॉडी पावर जनरेट करेगी ज़्यादा, मसल फाइबर्स विल जनरेट मोर पावर, तब वो ब्रेक डाउन होंगे। बॉडी वेट उनके लिए अगर चैलेंजिंग नहीं है तो ऑब्वियसली आप 50 पुशअप, 60 पुशअप कर लीजिए, तो आखिरी के 5-6 रैप में आपको बर्न फील होगा। सो अपन को उतना नहीं करना है, अपने को चाहिए कि 10 रैप के अंदर अंदर अच्छा खासा बर्न फील हो जाए, अच्छा खासा मसल ब्रेक डाउन हो पाए। सो अपन वेटेड पुशअप्स करेंगे। वेटेड पुशअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वेट कहाँ रखना है। वेट होना चाहिए आपके ट्रैप्स और मिड बैक के ऊपर। ज़्यादा नीचे वेट आने का मतलब है कि स्पाइन पे लोड आना, स्पाइन इरेक्टर पे लोड आना, जो कि कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि जो पूरा जो रीजन है जहाँ पे अपने को लेके आना है मसल, जिस जगह को टारगेट करना है वो ये है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर उस सेक्शन में रखना है। और इट शुड नॉट बी एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द रेंज ऑफ मोशन, आपके हाथों के बीच में वो नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके पास छोटी प्लेट है 5-5 किलो की, जो कि उनका डायमीटर कम है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं है तो आप उसको 10 kg की प्लेट से कीजिए, बट ट्राई टू कीप योर सेल्फ अलर्ट वाइल डूइंग दैट एक्सरसाइज। आपको ध्यान रखना है कि वो सड़क के नीचे ना जाए या साइड में ना गिर जाए या आपको ना लगे, कैसे भी लगे। सो ये 3 एक्सरसाइज हैं जो आपको एक तो प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हेल्प करेंगी। सेकेंडली फ्लोर प्रेसेस ऐसा मानते हैं, ऐसा मतलब मानते हैं मतलब क्या, ऐसा स्टडी में प्रूवन है दैट इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर बेंच प्रेस। अगर आप बेंच प्रेस बढ़ाना चाहते हैं तो फ्लोर प्रेसेस हेल्प्स अलॉट, मतलब ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आई डोंट नो सब लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं, बट मैंने करके देखा है ना, आई फील दैट इट इज़ इफेक्टिव। सो होता क्या, उसका भी मैं रीज़न देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट स्टिल अच्छा होता है अगर किसी को बता रहे हो तो पूरी तरह से बताओ। सो जब आप वेट नीचे लाते हैं, सो एक पॉइंट पे फ्लोर प्रेस पे वेट ऑलमोस्ट डीलोड हो चुका होता है, मतलब रेस्ट पोजीशन में आ चुका है, जब आपके एल्बोज फ्लोर पर टच हो जाते हैं, तब आपको उस वेट को वापस ऊपर करने के लिए यू हैव टू जनरेट अ लॉट मोर पावर। आपकी बॉडी का पावर प्रोडक्शन लेवल ऐसे बढ़ता है क्योंकि आपने वेट रोक दिया ऑलमोस्ट। इट्स लाइक अ
उसको एक बेंच प्रेस का वेरिएशन होगा, आपने देखा होगा, जो सेफ्टी बार्स लगा के लोग करते हैं, वो बेंच प्रेस नीचे लाते हैं और उस पर रख देते हैं और उस पोजीशन के बाद उसको वापस से पुश करते हैं। तो जब वेट कंप्लीटली रेस्टेड पोजीशन हो जाता है, डीलोड हो जाता है, तब आपको ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ती है rather than आप कंटिन्यूस जब रैप मारते जाते हैं उसके कंपेरिजन में। सो ऑब्वियसली वो आपके जब सेंट्रिक लोड ख़त्म होता है, यू आर अगेन गेटिंग रेडी फॉर द कॉन्सेंट्रिक रैप, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी पावर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो ऑब्वियसली वो बेंच प्रेस में ट्रांसलेट होगा ही होगा। सो फ्लो प्रेसेस के ये बेनिफिट्स हैं। सेकेंडली, आपके पास कम इक्विपमेंट्स हैं, आप अच्छे से अपना चेस्ट वर्कआउट कर पाओगे। सो अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए, आपको ये अच्छा लगा, ये 3 एक्सरसाइज आपको लॉजिकली एज वेल एज दिखने में और जो मैंने बताया उसके बारे में अगर आपको लगता है कि अच्छी है, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा फंबल हो गया, बट आई ट्राई टू कीप इट वेरी रॉ। मुझे नहीं समझ में आता एडिटिंग वगैरह करना या बार बार टेक्स लेना। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना किसी ऐसे इंसान के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके पास आपको पता है कि इक्विपमेंट्स काम है और वो उस चीज़ से बेनिफिट, इस वीडियो से बेनिफिट ले सकता है। बिकॉज मोटिव ही यही है वीडियो डालने का। अगर आप अपने वर्कआउट्स का आप पूरा 100% एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो इस चीज़ से पूरा बेनिफिट ले पाए। सो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कंटेंट अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्प चैनल टू ग्रो एंड मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहूँगा। आई विल ट्राई टू मेक इट एज अ सीरीज़ ऑफ होम वर्कआउट विथ लिमिटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट्स। तो उसमें नेक्स्ट शोल्डर या बैक किसी भी मसल को ले सकते हैं, बट एक तरह की सीरीज़ है जो स्टार्ट हो चुकी है। पहला वर्कआउट है, पहला वीडियो है चेस्ट का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, stay home, stay safe, and do not stop training. Okay, I'll see you in the next video. Cheers, bye bye.